वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम एजुकेटर सपना नेगी और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नोटिस की। तो आईपी यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं आप लोग के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी ने अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। तो पूरा का पूरा शेड्यूल डिस्कस करते हैं जल्दी से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम 1st ऑफ फरवरी से 31st ऑफ मार्च तक का टाइम आपके पास रहेगा। आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फीस की अगर मैं बात करूं तो 2500 रुपीज यहाँ पर आपको पे करना है, जिसमें 1500 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है और 1000 रुपीज आपकी काउंसलिंग की फीस है। तो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आगे बात करते हैं आप लोग की जो स्टूडेंट्स एनएलटी के बेसिस पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन लोग के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम 1st ऑफ फरवरी। लास्ट डेट अभी बताई नहीं है, तो जब भी आएगा अपडेट हम आपको बता देंगे। एंड यहाँ पर 2500 रुपीज फीस अगेन आपको पे करना है, वही सेम फीस है 2500 सबके लिए। हाँ, यहाँ पर जो बी डिजाइन के स्टूडेंट हैं उनके लिए लास्ट डेट हमें पता है 30 अप्रैल आप लोग का लास्ट डेट रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं आप लोग के एग्जाम की। तो देखो आईपी यूनिवर्सिटी का जो आईपीयू सेट एग्जाम है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा 26 अप्रैल से 18 ऑफ मई के बीच में। तो 26 अप्रैल से 18 ऑफ मई के बीच में आप लोग का आईपीयू सेट कंडक्ट होगा, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी हर एक कोर्स के लिए अलग एग्जाम लेती है, क्योंकि सबका सिलेबस अलग होता है। ठीक है, तो आपका डेट्स अलग अलग रहने वाला है। फिर आईपी में आप सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसकी डेट अभी यहाँ पर नहीं बताई गई है। तो ये जनरली आपका सीयूईटी का जब रिजल्ट आउट हो जाता है तब आप लोग को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कब आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज याद रखना है कि आईपी यूनिवर्सिटी में जो आईपीयू सेट है इसको आईपी यूनिवर्सिटी ज्यादा प्रेफरेंस देती है। मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट एडमिशन के लिए आईपीयू सेट देकर आएगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी। बाकी जो सीयूईटी के थ्रू स्टूडेंट्स हैं उनको बचे कुचे कोर्सेज पर एडमिशन मिलता है, क्योंकि पहले आईपीयू सेट के थ्रू सीट जो है वो फुल कर ली जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो दिल्ली में रह रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए फायदा है, क्योंकि 80% सीट जो है वो दिल्ली के लिए यानी कि दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व कर दी जाती है। एंड बाकी की जो 20% सीट्स है उस पर अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स को चांस मिलता है। तो दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग के लिए फायदेमंद रहने वाला है। आईपी यूनिवर्सिटी 80% सीट जो है वो दिल्ली के स्टूडेंट्स को देती है। अब देखो इसके अलावा यहाँ पर आपका पूरा काउंसलिंग स्केड्यूल भी आउट हो चुका है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। स्केड्यूल क्या रहने वाला है आपका। तो यहाँ पर एलएलबी को छोड़कर आपका जो काउंसलिंग है वो कैसे कैसे होने वाला है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है उसमें आपको जहां पर आप चॉइस फिल करते हो, मतलब अपनी प्रेफरेंस शीट बनाते हैं जहां पे आप कॉलेज एंड कोर्सेज को सिलेक्ट करते हो, फर्स्ट प्रेफरेंस पे क्या होगा, सेकंड प्रेफरेंस पे क्या होगा, तो वो चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम 2 ऑफ जून से 10 ऑफ जून तक के बीच में। ठीक है, फिर आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी 12 ऑफ जून को आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। एंड देन आप फी पे करोगे, अपनी सीट को फ्रीज करोगे 12 ऑफ जून से 16 ऑफ जून के बीच में। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम आपको करना है। इसके बाद इन केस किसी स्टूडेंट को अपने एडमिशन को विड्रॉ कराना है, भाई नहीं लेना उसको एडमिशन, तो आप विड्रॉ भी करा सकते हो, वेरी इजी। 12 ऑफ जून से 17 ऑफ जून के बीच में आपको टाइम मिलेगा, इसमें आप अपने एडमिशन को विड्रॉ करा सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारा फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्टार्ट होता है आपका सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सेम प्रोसेस होता है जैसे फर्स्ट राउंड में हुआ। हाँ, बस यहाँ पर आप अगर अपनी प्रेफरेंस शीट को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, अप डाउन कुछ भी अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको 18 ऑफ जून से 23 ऑफ जून का टाइम दिया जाएगा। इस बीच आप अपनी जो प्रेफरेंस शीट है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देन अगेन आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको सीट अलॉट की जाएगी ऑन 24 ऑफ जून। फी पे करके आप अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हैं। 24 ऑफ जून से 28 ऑफ जून के बीच का टाइम मिलेगा। एंड अगेन इफ यू वांट टू विड्रॉ योर एडमिशन तो आप वो भी करा सकते हैं 24 ऑफ जून टिल 29 ऑफ जून। तो ये पूरा हमारा सेकेंड राउंड रहने वाला है। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स के मार्क्स के बेसिस पर उनको आगे सीट अलॉट कर दी जाती है। ठीक है, फिर इसमें तीसरा राउंड होता है जो कि लास्ट राउंड होता है। इसके बाद डायरेक्ट स्पॉट राउंड आता है। ठीक है, थर्ड राउंड भी सेम चलता है जिस तरीके से सेकेंड राउंड हमारा चला। अगर आप चेंज करना चाहते हो अपनी प्रेफरेंस को तो कर सकते हैं। 30 ऑफ जून से 2 ऑफ जुलाई तक का टाइम मिलता है। फिर सीट अलॉट की जाती है, जनरल हो या फिर रिजर्व कैटेगरी हो, सबको 3 ऑफ जुलाई से 4 ऑफ जुलाई के बीच में। एंड फाइनली फी पे आपको करनी होती है 4 ऑफ जुलाई से 8 ऑफ जुलाई के बीच में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका रहता है थर्ड राउंड का शेड्यूल। इसके बाद आप लोग को जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन लाइक फाइनल होता है वहां पे वेरिफिकेशन के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होता है। और अगर कोई फीस बचती है तो बैलेंस आपको वहां पे करना होता है 7 ऑफ जुलाई से 10 ऑफ जुलाई के बीच में। ये पूरा प्रोसेस रहता है। अब यहाँ पर हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका स्पॉट राउंड स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? स्पॉट राउंड, मतलब जो बची हुई सीट्स हैं उन पे आपका स्पॉट राउंड स्टार्ट हो जाता है। स्पॉट राउंड में भी अगेन अगर आपको कुछ भी
अल्टरेशन करना है अपने कोर्सेज में, अपने कॉलेजेस में, तो आप कर सकते हैं। कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी है तो कर सकते हैं। उसका टाइम आपको दिया जाता है फ्रॉम 14th ऑफ जुलाई टिल 17th ऑफ जुलाई के बीच में। फिर सीट अलॉट की जाती है आपको 18th ऑफ जुलाई से 22nd ऑफ जुलाई, एंड फाइनली विड्रॉल फी पे कर सकते हैं आप सेम 18th ऑफ जुलाई से 22nd ऑफ जुलाई के बीच में। फिर अगर आपको विड्रॉ कराना है तो वो भी करा सकते हैं 18th ऑफ जुलाई से 23rd ऑफ जुलाई के बीच में, एंड बाकी का जो भी बैलेंस बचा है वो आप पे कर सकते हो टिल लास्ट डेट 23rd ऑफ जुलाई। ठीक है, तो ये पूरा स्केड्यूल आपका रहता है जो हमारा आईपी यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन का। आई होप आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आया और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। इसी तरीके से अगर आपको वीडियोस या अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ओके गाइस, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।